कहूँ अब मैं उन्हें कि उन्होंने तो हमारे मुंह पे ही मना कर दिया, लेकिन मैं अब ये बात उन्हें किस मुंह से कहूँगी। एक तो अगर ये ऐश ने मना नहीं किया होता ना अपनी ताकत इस्तेमाल करने से, तो आज वो जिंदा नहीं बचता और ये बच्चे अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे होते। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं कौन सा मुँह लेके उन्हें बताऊँ कि उन्होंने हमारे मुँह पे मना कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ मिस्टी कि तुम कैसा महसूस कर रही होगी, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें देखकर भी मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें देखा भी नहीं जाता है मिस्टी, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा ना उन्हें कि क्या हुआ वहाँ पे, सब बताना पड़ेगा। मैं आ गई यहाँ पे। वो तुम्हारी मैम कहाँ पे है? अरे वाह दीदी, आप आ गई। बताइए ना वहाँ पे क्या हुआ। और मैम वहाँ बाजू में है, वो देखो आपके। पहले बताइए ना आप क्या हुआ। बिल्डर मान गए ना, हम यहीं पे रहेंगे ना? हाँ बेटा, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम यहीं पे रहोगी, मेरा वादा है तुमसे। लेकिन करूँ तो करूँ क्या इस मामले में? मैं सरकारी मामला है और मैं दखल भी नहीं दे सकती। ऐश ने भी कुछ नहीं किया, ऐश भी अपनी जगह पे सही है। अरे आप आ गई, बताइए ना वहाँ पे क्या हुआ। सब ठीक तो था ना? मान गए ना वो किंडरगार्टन स्कूल नहीं तोड़ेंगे ना इन बच्चों के खातिर? वो दरअसल जो बात ऐसी है कि उन्होंने मना कर दिया। क्या उन्होंने मना कर दिया? ज़रा तुम चुप बैठोगी? लेकिन मैम ज़रा सी चुप बैठो बेटा। देखिए, यही है किंडरगार्टन स्कूल। कोई है क्या? हेलो, कोई है क्या अंदर? मैं देख के आया बाहर कौन है। आप लोग तब तक बातें कीजिए, मैं देख के आया। जी, आप कौन? तो तुम हो ऐश। हम ये बताने आए हैं कि आज ही ये जो तुम्हारा किंडरगार्टन स्कूल है वो टूट जाएगा। और हाँ, ये जो तुम्हारे 2 नमूने टूटू आए थे ना, मेरे से बात करने आए थे। अब मैं इन्हें भी क्या बताऊँ कि वहाँ पे क्या हुआ। अगर ये सरकारी मामला नहीं होता तो मैं अपनी पावर से इस्तेमाल कर देता, लेकिन कोई नहीं बच्चों, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल देखो, अब हमें करनी है इनकी मदद किसी भी हालत में।
देखो हम हमारा गोल क्या है कि हमें कुछ भी करके लोगों की मदद करनी है अपनी ये पावर्स की मदद से, और अब हम वही करेंगे। तो लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम ये करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि ना ही हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक सरकारी मामला है, लेकिन हम उनसे बात करके या फिर कोई तो डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ तो तरीका होगा जिससे हम साबित करें कि ये ऐसा ना करें। तुम्हें क्या लगता है शिजुका? तुम सब सही कह रहे हो, ऐसा ही करना चाहिए। बाकी मेरी राय तो और कुछ भी नहीं है, लेकिन स्कूल को बचा के रहेंगे, यह हम सबका आपसे वादा है। ठीक है, तो सारे मुद्दों को नज़र रखते हुए हम देखेंगे कि आखिर अब हम इस स्कूल को बचाए तो बचाए कैसे। बिल्डर ने कहा है वो किसी भी वक्त आता होगा ये स्कूल को हटाने के लिए, और हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम यहाँ पे बातें करें। वैसे से मिस्टी और ब्रॉक कहाँ पे? वो पास वाले ट्री हाउस गए हैं। वाह ब्रॉक, ये ट्री हाउस कितना अच्छा है। मैम बता रही थी कि बच्चों ने उनकी हेल्प की ये सब बनाने में, और आज हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। तुम चिंता मत करो मिस्टी, हम स्कूल को किसी भी हालत में बचा कर रहेंगे। वो देखो वहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये बच्चे, मैं क्या करूँ? मैं इन सब से अरे ये क्या हो रहा है? ये सब इतना हिल क्यों रहा है? हाँ? अरे ये आवाज़ कैसी है? लगता है कोई आया है, देखना पड़ेगा आखिर हुआ क्या है। कहीं ये बिल्डर तो नहीं? चोट लग गई पैर में। अरे 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 यहाँ पे कौन होगा इस वक्त? सब चले गए। मैं सोनिया को कैसे बताऊँ मेरा ये राज? सोनिया पे क्या बीती कि ये राज जानने के बाद के मैं एक हाँ, ये क्या है? और ये कहीं ये, अरे ये आवाज़ कैसे आ रही है? कुछ तो हुआ है लगता है नीचे, हमें जाके देखना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता प्रो? मुझे भी ये लगता है, हमें जल्दी से नीचे जाके देखना चाहिए आखिर हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल को तो हम बचा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो नीचे चल के देखते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। और ब्रॉक, अब मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊँ कि शायद मैं नहीं, पहले इस स्कूल का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बाकी सब करेंगे। तुम्हें क्या लगा था मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? मैं तुम्हारा ये जो खटारा बोले या क्या बोले समझ में नहीं आया, लेकिन ये स्कूल में नहीं तोड़ूंगा। अब तो बेटा मैं इसको तोड़ के ही रहूँगा किसी भी हालत में, और जो करना है ना कर लेना, समझे? देखो तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हारे पास क्या कुछ है? रुक जाओ, तुम इस स्कूल की एक ईंट को भी हाथ लगा के दिखाओ, नहीं अगर तुम्हारे हाथ को तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दिया तो मैं भी
नाम की मिस्टी नहीं। देखो देखो मिस्टी, अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल मत करना, ये सरकारी मामला है, हम किसी को भी ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकते। हाँ, चोट तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इनको सबक तो सिखा सकते हैं ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम इस स्कूल को तोड़ने आए हो। इस स्कूल को, क्या तुमने कभी सोचा है इनमें जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी कोई सपना होगा? क्या इनमें से किसी एक लड़के का या किसी लड़की का सपना होगा कि मैं भी बड़ी होकर कोई इंजीनियर बनूंगी, बिल्डर बनूंगी और ऐसे स्कूल्स को तोड़ूंगी? क्या तुम्हारा कभी कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? आखिर तुम भी तो ऐसे ही किसी स्कूल से पढ़ के आज इस मुकाम तक पहुँचे हो, और तुम 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 ये करने जा रहे हो? आखिर कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने अपने किंडरगार्टन स्कूल में क्या कुछ नहीं किया? ज़रा देखो इन मासूम बच्चों की आंखें, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये स्कूल मत तोड़ो प्लीज़। इनमें ये नन्ही नन्ही जाने या कुछ लोगों की अभी भी यादें जुड़ी हुई हैं। शायद तुम्हारी भी अपनी यादें इन्हीं किसी स्कूल में होंगी। ज़रा सोचो, ज़रा सा सोचो, क्या बीतेगी उन पे जब, क्या बीतेगी तुम पे? तुम्हें खुद पे कभी एक बार तुमने सोचा नहीं कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? ये सही होगा? अब आखिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे? उनके लिए क्या कोई सहारा होगा? और मैम के बारे में तो सोचो, उनके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। क्या यही है तुम्हारी इंसानियत? मिस्टी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। प्लीज़ रुक जाओ और ऐसा मत करो, वरना मुझे मजबूरन अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो। मैं क्या करने जा रहा था? मैं नन्ही बच्चों की यादें तोड़ने जा रहा था, उन्हीं बच्चों की यादें जिनमें मैं भी एक हूँ शामिल। पापा ऐसा मत करो प्लीज़। पापा अब ऐसा करोगी तो मैं क्या करूँगी? बेटा तुम भी यहाँ पे पढ़ती हो? आखिर ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा ये बच्चे उन्हें पापा क्यों बोल रही है, और ये क्या हो रहा है? क्या मसला क्या है ये? दरअसल बात ये है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ्स हैं। क्या हस्बैंड वाइफ्स? मतलब आखिर ये हो क्या रहा है? अरे पापा उठ गए। दरअसल मैं पैसों में अंधा हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तो मेरी बीवी को भी ये स्कूल चलाना था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि इसमें भी पैसा है। हर बात में पैसा ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, पैसा हर जगह है। लेकिन इसी पैसे के लिए तुम किसी की यादें तोड़ने जा रहे थे। ये मत करना कभी भी अपनी ज़िंदगी में। तुमने सही कहा, और तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने आज मुझे ये सबक सिखा दिया कि कभी भी ऐसा मत करना। तो अब हम दोनों वापस से मिल गए हैं, तो हमने तुम सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। अगर तुम लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा तो तुम लोग ये पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे इस जश्न को हम सब साथ मिल के मनाएं। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो